अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। बिलाखिर वही हो रहा है और नज़र आ रहा है कि अदारे आपस में टकराव की पॉलिसी पर गामजन हैं। अब कौन सा अदारा अपने हक़ पर है, कौन सही कह रहा है, इसका फ़ैसला तो इन अदारे और इन अदारों पर बैठे हुए लोग ही कर सकते हैं। पार्लियामेंट सियासतदान हमेशा से सॉफ्ट बैली रहा है, वो चाहे सियासी मुखालफ कुव्वतें हों, चाहे अदलिया हो। इस मुल्क में हमेशा सियासत मज़लूम रही है और पार्लियामेंट जो सुप्रीम है, जो सारी कुव्वत अवाम से लेती है, और ये सारे अदारे जो इस पार्लियामेंट से आगे फूटते हैं वो इसी को ही पड़ जाते हैं। लेकिन आज हुकूमत ने जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया हुआ था उसमें अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी है, और वह जो हम ज़बान ज़द आम में जो थड़े की गुफ्तगू में, या अगर आम आदमी सियासी कारकुन की गुफ्तगू में कहें तो वो कुछ ऐसे ही लगता है कि जैसे हुकूमत जो है वो अदलिया को पड़ गई है और इलेक्शन जो है मशकूक नज़र आ रहे हैं। मियाँ साहब, आज पार्लियामेंट का अजलास इस वक्त जारी है और राना सनाउल्लाह जो है वो अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें तो आप वो अपना मैसेज भी दे दें, और इसके साथ ही मैं आपको तहसीन भी पेश करता हूँ कि जिस दिन हमने ये शुरू किया था प्रोग्राम, उस दिन पहले दिन आपने ये कहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि तमाम इलेक्शन जो हैं वो अलग अलग हों, ये सारे होंगे तो एक ही दफ़ा होंगे। और अब वो सारी चीज़ें जो है वो सामने आती जा रही हैं और हुकूमत की भी यही प्ली है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। जी प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसके साथ साथ जो है कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करते रहा करें, और उससे हमें जो है अपने वीलॉग्स को मज़ीद बेहतर से बेहतर करने का मौका मिलता है। तो जी खान साहब, ये अजलास तो चल रहा है और इसमें जो सुनने में आया है आज जो है कोई वो मेरा ख्याल है इसमें जॉइंट जो सेशन है इसमें कोई वो रेजोल्यूशन भी लेके आना चाह रहे थे ये इलेक्शन के हवाले से। वो पहले से इन्होंने यही प्लान किया हुआ था इस अजलास में पे ये लेके आएंगे, रेजोल्यूशन लेके आएंगे जिसमें इलेक्शन के जो इसकी पोस्टपोनमेंट है, ये जो 2 सूबों में इलेक्शन होने हैं उस हवाले से इसको पोस्टपोन किया जाए। मगर आज सुबह जो है वो कोई चीफ जस्टिस साहब के कोई रिमार्क्स आ गए हैं इसी हवाले से, वो उस वजह से लग रहा है कि ये रेजोल्यूशन तो नहीं लेके आ रहे मगर तकरीर वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे। ज़ाहिर है को अपने लेकिन वो माहौल देखे ना, सारा कुछ नज़र आ रहा है कि डेलिबरेटली किया जा रहा है, और हुकूमत और हुकूमती जो पार्टीज़ हैं उन्होंने डिसाइड कर ली है कि भाई हम अपने अदारे के लिए भी बात करेंगे जो सुप्रीम है। और राना सनाउल्लाह ने अपनी तकरीर में वाज़ेह कहा है कि जनाब सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है और वही फ़ैसले करेगी। लेकिन वो जो माहौल क्रिएट किया गया कि तमाम कई अक्सरियत अरकान जो है वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस जो जिनकी अभी वो टेप भी सामने आई है और उसमें बहुत घटिया सी जो गुफ्तगू की है, उसी हवाले से सब अरकान पार्लियामेंट ने जो उनकी फ़ोटोएँ उठाई हुई थी, किसी ने उसके ऊपर बाबा रहमते लिखा हुआ था, किसी ने इंसाफ का कातिल लिखा हुआ था, साकिब नसार की जी, साकिब नसार के हवाले से अभी तो वो मेरा ख्याल है ये मेरा ख्याल मैसेज भेज रहे हैं जो सिटिंग चीफ जस्टिस है उनको। जी अब बिल्कुल सब आपके साथ भी यही होएगा, ये देख लें आज हम साकिब नसार के साथ ये कर रहे हैं। तो उन्होंने तो बिल्कुल उसमें काफ़ी तान भी किया, और उन्होंने कोई ये जो आप कह रहे थे कि इलेक्शन के हवाले से जो आ रही थे रिमार्क्स वगैरह, तो उन्होंने कहा अपना राना सनाउल्लाह ने उनकी, क्योंकि जस्टिस साहब ने कोई कहा होगा कि हम दरख्वास्त करेंगे या हम देखेंगे, तो उन्होंने कहा देखेंगे नहीं, आप हुक्म करें, आपके हुक्म पे ही ये सारा कुछ हो रहा है। और वो जो प्ली ले रहे हैं राना सनाउल्लाह भी, जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में उन्होंने पार्लियामेंट से पूछा है, पार्लियामेंट के आगे सवाल रख दिया, वो जो आप कह रहे हैं ना करारदाद, कि वो राय जो है वो पार्लियामेंट की राय लेनी है, जब तमाम अरकान बोलेंगे राय फिर उसके बाद सामने आएगी। और उसमें जो क्वेश्चन में उन्होंने फ्रेज़ किया है, जो चीज़ें पूछी हैं और उसका सारा बैकग्राउंड बताया, और उसमें तो उन्होंने वो जो है अदलिया की जो है काफ़ी हिप बीट की और कई चीज़ों की और तरफ निशानदेही भी की है कि जनाब ये चीज़ें, और उन्होंने साफ वाज़े कर दी है, वाज़े किया है कि इलेक्शन जब भी होंगे एक ही दिन होंगे, सब इकट्ठे होंगे। अब जबकि हुकूमत ने ये कह दी है और इलेक्शन कमीशन
का इन्हिसार है फ़ौज पर और हुकूमत पर। यहाँ से पैसे लेने हैं, वहाँ से सिक्योरिटी लेनी है, दोनों तरफ से उन्हें जवाब मिल गया है। अब ऐसी सूरत में अदलिया क्या मैसेज, क्या फ़ैसला करती है, क्या हुक्म सादर करती है, और इमरान खान साहब की हिकमत अमली क्या होगी? आप क्या समझते हैं कि अदलिया हेड एंड हेड, जिस तरीके से उसके अंदर भी डिवीजन मौजूद है, लेकिन जो पार्लियामेंट इस वक्त है इसमें तरीके इंसाफ वाले नहीं है, लेकिन सारे हुकूमत माइंडेड है, वो खुद ही छोड़ के चले गए थे, तो पार्लियामेंट से तो आएगा बड़ा सख्त किस्म का। तो क्या हम तवक्को करते हैं कि वो भी कोई दरमियान का रास्ता, कोई फिर दोबारा कोई अदलिया जो है, ये तो मुझे कन्फ्रंटेशन की तरफ ही जाते नज़र आ रहे हैं। अदलिया जो है, अब अदलिया आपका ख्याल है वो अब इनसे सारे अकाउंट्स मंगवा लेगी, सागडार को बुलाएगी, हाँ जी बताएं किधर हैं पैसे, इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए, तो वो अपना यही है, फिर अपना इंटीरियर मिनिस्टर को बुला लेंगे जी। बस देखें, जो कोर्ट है उसने तो ऑर्डर करना है, ठीक है। अब ऑर्डर जो है वो कोर्ट यही कर सकती है जी, बस हर बाय हुक और क्रूक जो है आप इलेक्शन करवाएं। अब बाय हुक और क्रूक जो है वो मुफ्त तो इलेक्शन हो नहीं सकते हैं। अब या तो जो है वो पूरे, जैसे हमने सारा अपना चट्ठा कट्टा जो है IMF के आगे रख दिया है, तो वो सारा सुप्रीम कोर्ट के भी आगे रख दें जी, ये सारा चट्ठा कट्टा है, ये हमारे पास पैसे हैं। अब मतलब पैसे तो है नहीं है ये, बल्कि हमने ये देने हैं, ऑलरेडी उधार पे चल रहे हैं, ये आप बता दें हम कैसे करें। देखिए इंतज़ामी मशीनरी जो है वो कौन, अदलिया की निगरानी में होते हैं ना, ये जो रिटर्निंग अफसर, ये दिस एंड दैट, उनको पैसे तो देने होते हैं ना। नहीं, वो तो खुद एक मरासले में कह चुके हुए हैं पीछे, महीने डेढ़ माह पहले कि भी हम नहीं कर सकते। और ये जो आर्डर दे देना, देखिए ठीक है अदालत का काम है आर्डर दे देना, और ज़ाहिर है कानून और आइन के तहत ही देते हैं, लेकिन इधर इस्लामाबाद में बल जाती है इलेक्शन का दिया था ना आर्डर, क्या बना आर्डर का? उस आर्डर का फ़ायदा क्या कि जो आर्डर इम्प्लीमेंट ना हो सका, अदलिया का अगर ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि आप अदलिया की तौहीन कर रहे हैं। तो अदलिया की इतनी बड़ी तौहीन रोज़ तौहीन कराती है जी। और ये जो आज चीफ जस्टिस ने, आपने वो जो कैसेट से ही बात चल रही थी, ऑडियो लीक से ली, और उसमें उन्होंने कहा था ना कि दरगुजर से हम काम ले रहे हैं और ये नहीं, उसके जवाब में यही कहा जा रहा है कि दरगुजर से क्या काम लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी भी वीडियोज़ मौजूद हैं, आपकी अपनी भी ऑडियोज़ मौजूद हैं, इसलिए आप जो है, और उसी वजह से जो पार्लियामेंट हाउस में जो जज्जा ट्रक्का वाला, वो लाहौर का बड़ा मशहूर कोई करैक्टर था अंडरवर्ल्ड का ना, बिल्ला ट्रक्का वाला, फिर उसका बेटा टिपू ट्रक्का वाला, और फिर अब उसका बेटा बालाज। तो इसको भी जजों के हवाले से भी अब ट्रक वो जो इशारतन हुआ था कि जी वो ट्रक वाला जज ट्रक्का वाला, ट्रक बड़े लोग पूछते हैं ये ट्रक्का वाला ये क्या चीज़ है, ये क्या, हमें तो खैर पता ही है, मगर वो ट्रक जो है, ये हमारा मौजूद नहीं है, फिर कभी थी उसको जो है नहीं, हमें वैसे बता देना चाहिए, लोगों को ज़रा क्लियर करना चाहिए, ये ट्रक जो है किसे कहा जाता है, पेटी किसे कहा जाता है, वो तो सबको लोगों को पता है, पेटी, और ये सारा लाख को पेटी कहा जाता है जी, नहीं पता जी। मेरे ये रिश्तेदार यहाँ पे देखते हैं, सारे वीलॉग हमारे देखते हैं, वो मेरे से पूछ रहे थे कि तुझी लगे रहते हो ट्रक पेटी पेटी लाख को कहा जाता है, खोखा करोड़ को कहा जाता है। तो अब ये टर्मिनोलॉजी जजों के हवाले से ही सामने आई थी, फवाद चौधरी साहब की कोई ऑडियो लीक हुई थी, और वो ट्रक, वो कहते हैं जी 1 अरब को जो है वो ट्रक कहा जाता है। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, और रमज़ान की आमद है, रहमत का महीना है, बसीयत मुसलमान, लेकिन हमें तो हर तरफ से अल्लाह माफ़ कर दे कोई गुनाह का लफ्ज़ ना निकल जाए, ये हमारे लिए तो ऐसे ही महसूस हो रहा है, महंगाई के हवाले से भी, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन और जो अदालती सिचुएशन है कि हमारी ज़हमत में जो है और ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। इजाफा होता जा रहा है। एक तो ये तो इंटरनली हो रहा है, ये बाकी IMF का भी जिक्र कर रहे थे, IMF ने भी तो देखे ना, अभी इन्होंने थोड़ी सी रिलीफ देने की कोशिश की है, अपना लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उनको कोई गवर्नमेंट ने रिलीफ देने के लिए कोशिश की है, कोई जैसे आटा फ्री में दे रहे हैं, वो भी उस पर भी उसके तरीक़ेकार पे आप बात कर सकते हैं भाई वो सही है या गलत है, मगर फ्री में लोगों को आटा दे रहे हैं। अभी जो है कोई इन्होंने मोटरसाइकिल वालों के लिए जो है सब्सिडी दे रहे हैं, कोई 100 रुपीज़ अ लीटर, 50 रुपीज़ पर लीटर, नहीं 50 रुपीज़ पर लीटर जो है वो 800 cc गाड़ी वालों के लिए है, और 100 रुपीज़ पर लीटर जो है वो मोटरसाइकिल वालों के लिए, और उनको मेरा ख्याल है महीने के जो है पता नहीं 18 लीटर शायद मिलेंगे वो, हालांकि लेकिन देखिए ना, जब आप IMF के साथ मायदे में जाते हैं और एक चीज़ें तय करते हैं आपस में कि जी हम इस चीज़ पर, वो कहते हैं जी आप इस चीज़ पर सब्सिडी नहीं देंगे, आप कहते हैं कि जी नहीं देंगे क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है जी। जब आप उनसे मुज़ाकरात करते हैं, तय करते हैं,
उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आता कि यार अवाम पर बोझ पड़ेगा, इसको कोई रिलीफ देनी है, मुआहदा करने। अब कहते थे बिल्कुल आप मुआहदे के करीब पहुंचे हुए हैं, अब आपने ये बीच में पख डाल दी। जी हाँ, और उन्होंने फिर आंखें दिखा दी। यही देख लें, ये एग्जैक्टली जब और इमरान खान की हुकूमत आ रही थी तो उससे पहले उसने कितनी लंबी चौड़ी 4-6 महीने में पेट्रोल के ऊपर, अपने बिजली के ऊपर, उसके ऊपर कितनी सब्सिडी दी हुई थी। हालांकि ये खुद एग्रीमेंट करके आए थे पे हम सब्सिडी ख़त्म करेंगे, वहाँ से वापस आए वो फिर उन्होंने सब्सिडी दे दी, जिसकी वजह से जो है ये जब गवर्नमेंट आई है तो इनको वो भी फेस करना पड़ा। उन्होंने कहा जी आपकी तो हुकूमत ही ऐसे कोई अपना ऑनर ही नहीं करता है, तो अब उन्होंने हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है मज़ीद सख्त कर दी हैं, मज़ीद डिक्टेट करवाना शुरू कर दिया है। कमिंग टू अगेन के वही कि जी इमरान खान का क्या देखें ना, हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल सामने आ गया कि भाई कोई इलेक्शन नहीं है, अलग अलग इलेक्शन कोई नहीं है, इकट्ठा होगा। अब वो ज़ाहिर है कि उन्होंने पहले 22 आज के दिन करना था, फिर कल का हुआ, अब उन्होंने 26 की रात जो है ना, तरावियों के बाद वो दाता साहब शायद तरावी पढ़ेंगे और वहीं से फिर जो है ना वो तरावी तो पता नहीं पढ़ेंगे कि नहीं, लोग पढ़ेंगे। खान साहब तो मेरा ख्याल है वो बस वो टीवी के सामने जो उन्होंने तस्वीर का दाना फेंकना होता है और 2-4 आयतें पढ़नी होती है, मौत से नहीं डरता हूँ और मुसलमान को मौत से नहीं डरना चाहिए, खुद जो है वो सर के ऊपर भी वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आ जाते हैं, इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं, रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। तो फिर जब तो वो आप जो है वो यहाँ गए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते थे इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, इस सियासी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, तो उसमें तो ये है कि जो लीड कर रहा है वो अमामत भी करवाएगा। इमामत करवाएगा ये जी, ये तो मुझे मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि मुझे ये कोई, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी ईद की नमाज़ तो ये पढ़ते नहीं थे, तो बाकायदा जो है इस पर फिर ईद वाले दिन ही रोला पड़ जाता था जी, सबकी फुटेजेस आ रही हैं, चीफ मिनिस्टर भी पढ़ रहे हैं नमाज, फलाना भी पढ़ रहा है, प्राइम मिनिस्टर की आती नहीं थी। इन्होंने एक साल क्या किया, पीटीवी टीम को जो है ना कोई 2 बजे के करीब बुलाया, फ़ौरन हंगामी तौर पे जी ख़ास बंदे भेजें, ठीक है, वहाँ पे जो है वो ईद की नमाज जो है इनके लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो स्पेशल फुटेज बनाने के लिए अरेंज की गई, और वहाँ पे इन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ी, तो शाम को जो है फिर लोगों को दिखाया गया पे नहीं जी खान साहब जो हैं वो नमाजें भी पढ़ते हैं। अच्छा जी, फिर वही बात कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान कह रहे हैं कि जी इलेक्शन, और हुकूमत कह रही है नहीं, तो क्या हम इस रमज़ान में भी एहतजाज ही देखेंगे? मेरा ख्याल है ये इमरान खान की तो पॉलिसी ही लगती है, अगर ये जो रमज़ान के दौरान जो है कॉल दे रहा है उसके लिए अपना जो मीनार पाकिस्तान में जो उसने करारदादे पीटीआई जो है पेश करनी है, तो वो मुझे तो नहीं नज़र आता भैया छुप के बैठेंगे और जिस किस्म की वो धमकियाँ वगैरह देते फिर रहे हैं। अभी आज जो है वो उनकी मैं एक देख रहा था, वो अली अमीन गंडापुर साहब की जो है वो सोशल मीडिया पे वो चल रही थी, वो तो बाकायदा खुलेआम थ्रेट देते फिर रहे हैं सियासतदानों को जी आइंदा से जो है ये इसकी दीवारें भी सेफ नहीं होंगी, वो नवाज शरीफ की जो रेजिडेंस है रायविंड में बिलावल हाउस सेफ नहीं होगा, हम ये कर देंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं है। हाजी साहब और हाफिज साहब को तो नहीं धमकी लगाई, हसान न्याजी ने तो लगाई थी, तो वो अब भुगत रहा है। मेरा ख्याल है मुझे उसमें जो है हाफिज साहब वाली तो नहीं अपना नज़र आई, मगर वो जिस किस्म की कर रहे थे वो तो कह रहे थे किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको जो है बीच में रगड़ देंगे। बरल जी, बाबरकत महीने का आगाज़ हो रहा है, अल्लाह करे पाकिस्तान जो है वो इसी माह रमज़ान में मार्ज़ वजूद में आया था, सारी कौम जो है इबादत भी करती है रमज़ान में, लोग नरम दिल भी हुए होते हैं, तो इज्तमाही तौर पे हम दुआ ही कर सकते हैं कि या अल्लाह तेरे नाम पर इस मुक़द्दस महीने में बना था ये मुल्क, और इस मुक़द्दस महीने में ही हमें तमाम अज़ाबों से, तमाम मुश्किलात से इसका फ़ैसला मैं और आप नहीं कर सकते, तेरी ज़ात जो है वो बेहतर समझती है और वो बेहतर करती है, जो इस मुल्क के लिए और इस अवाम के लिए बेहतर है वो इस मुक़द्दस महीने में फरमा। इसके साथ ही में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।